जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज उन्होंने मेरे को एक बार फिर से मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने मेरे को एक बार फिर से ये दात बख्शी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। मैं यूजुअली सत्संग शेयर नहीं कर पाती बिकॉज़ मैं थोड़ी शाय भी हूँ, बट गुरुजी मेरे को ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा मन तो बहुत करता है गुरुजी का सत्संग शेयर करने का, बट मैं कर नहीं पाती। तो गुरुजी ने मेरे को सिर्फ ऑडियो सत्संग का करने का भेजा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मैं सत्संग पर फिर से अपना शेयर कर रही हूँ। मैं आज अपना सत्संग शेयर करूँगी कि मैं गुरुजी से कैसे मिली, गुरुजी के बारे में कैसे पता चला, मैं फ़र्स्ट टाइम मंदिर कैसे गई गुरुजी के। 2017 में मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला था मेरी मदर से। मेरी मदर गुरुजी से पहले जुड़ चुकी थी मार्च में या अप्रैल में 2017 में। आई थिंक मार्च में मेरी मदर गुरुजी से जुड़ी थी। मेरे को नहीं पता था कि कौन गुरु है, मैंने उनको देखा भी नहीं था, पता नहीं था कि कौन है। बस ऐसे हम बोलते रहते थे पता नहीं मेरी मम्मी किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गई है, पता नहीं किन तरह जाती रहती है। कुछ नहीं पता था कि कौन है गुरुजी। तो ऐसे अप्रैल 13 को 2017 में मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गई थी। मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, मैं मेरे घर के साथ वाली गली या पास में ही एक छोटा सा मंदिर है जो कुछ आंटी गुरुजी का वो मंदिर चलाती हैं, मतलब चलाती है मीन्स रन करती हैं। तो वहाँ मैं गई थी एक बार गुरुजी के मंदिर 13 अप्रैल को 2017 में। मैं ऐसे ही नहीं गई थी, मेरे को ना लंगर खाने का बड़ा शौक़ है कि मेरे को मेरी मम्मी ने लालच दी कि वहाँ ना लंगर प्रसाद मिलता है और वहाँ पे जो लंगर प्रसाद मिलेगा ना तू बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल साफ मतलब एकदम अच्छे से खा जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना उसमें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरी मम्मी मेरे को गुरुजी के मंदिर लेके गई थी एक लंगर प्रसाद के लालच से। मैं वहाँ गई मंदिर, बहुत अच्छा लगा अंदर से मंदिर जब गई। पर जब मैं वहाँ अंदर गई ना, मेरे को ना सब आंटी आंटी बोलने लग गए। मेरे को इतना अजीब लगा कि हाँ मैं आंटी दिखती हूँ। मैं 17 साल की उस टाइम। मैंने कहा मैं आंटी थोड़ी दिखती हूँ, तो चलो थोड़ा बुरा भी लगा था उस दिन। मैंने कहा मंदिर गई हो, मेरे को मंदिर में जाके आंटी बोल दिया। फिर वहाँ गुरुजी के अंदर दरबार में गई, वहाँ गुरुजी को देखा तो मन में होता है पता नहीं कौन है, तो ऐसे हुआ कि टेस्ट करके देखती हूँ गुरुजी को। उस टाइम मेरे कुछ फ्रेंड से लड़ाइयाँ चल रही थी, कुछ हो जाते हैं इश्यूज़, तो बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई थी और मैसेज वगैरह भी नहीं आ रहे थे, बहुत टाइम हो गया था। तो वहाँ मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे ना दोस्तों से मेरी लड़ाई चल रही है, ना मेरे को मैसेज आते हैं ना मेरी बात होती है, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बस गुरुजी को इतना बोला और एक थोड़ा टेस्ट भी था कि गुरुजी उसे पूरा करते या नहीं करते। उसके बाद दरबार में थोड़ी देर बैठे, उसके बाद बाहर आ गए। बाहर चाय प्रसाद, जल प्रसाद और थोड़ा सा स्नैक प्रसाद का या लंगर प्रसाद मुझे नहीं पता सॉरी। फिर हमने लिया, तो अब घर जाने के लिए निकले मंदिर से। उसके बाद जब बाहर गए ना तो घर भी नहीं पहुँचे थे, तो मन में ना एक उत्सुकता मैं बोल नहीं पा रही सॉरी, ऐसा ही कुछ हो रहा था कि एक बार चेक करूं कि मेरे दोस्तों का मैसेज आता है नहीं आता। घर भी नहीं पहुँचे, मैंने अपना फ़ोन निकाला, नेट ऑन करा और उसी टाइम मैसेज आ रखा था मेरे दोस्तों का। मतलब मेरे को पहली बार में ही विश्वास हो गया कि गुरुजी हैं। कि एक तो सबसे पहला चमत्कार मेरे को पहले दिन ही गुरुजी का दिख गया था जब मैं उनके मंदिर गई थी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं ऐसे फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गई थी, छोटे मंदिर जो मेरे घर के पास है। उसके बाद मैं फिर मंदिर नहीं गई क्योंकि उस टाइम मेरी 12th थी तो बोर्ड्स थे, ध्यान वगैरह सब पढ़ाई में था, ट्यूशन स्कूल सब ऐसे ही चलता था।
तो फिर मैं उसके बाद गुरुजी के पास गई थी नवंबर दिसंबर में 2017 में। अब आ रहे थे बोर्ड्स नज़दीक, अब डर लगने लगा था। तो ऐसे ही तो फिर से वापस गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाना शुरू कर दी। यहीं छोटे मंदिर जाती थी, 5 मिनट मत्था टेक के आ जाती थी, क्योंकि ट्यूशन वगैरह भी लेट होती थी और मंदिर का टाइम भी 5 से 7 होता था उस वक्त। तो बस मत्था टेका, जल प्रसाद चाय प्रसाद दिया और फटाफट घर आ गई। बस ऐसे ही चलता था। गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी अच्छे नंबर दिला देना बोर्ड्स में। और मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मेरे को बोर्ड्स में ना 89% प्लीज़ दिला देना किसी भी तरह। फर्स्ट टाइम बोर्ड था तो डर भी बहुत था। और गुरुजी से प्रेयर करी। जब मैं बोर्ड्स देने जाती थी ना, तो सबसे पहले तो मैं अपना पेन ब्लेस कराती थी गुरुजी से। मंदिर जाती थी एक दिन पहले, बोर्ड से पहले गुरुजी के सामने पेन रख देना, वो पेन ब्लेस करा लेना, और वही पेन लेके मैं बोर्ड्स में जाती थी। और जब बोर्ड्स पे जाते थे, जो शीट हमें आंसर शीट मिलती थी, वहाँ पे तो जो आंसर शीट होती है उस पर मना करते हैं कुछ भी लिखने को, कि ओम, कोई भी भगवान का नेम नहीं लिखना। पर मन था कि गुरुजी का मेरे को लिखना है, जय गुरुजी। तो मैंने क्या करा, अपने बंद पेन से ही अपनी आंसर शीट पे लिख दिया जय गुरुजी। मतलब एक गुरुजी के नाम की छाप हो गई उस पर, ना वो दिखा किसी को, बस एक गुरुजी थे कि उन्होंने मेरा पेपर कराया। तो गुरुजी ने मेरे सारे बोर्ड्स इतने अच्छे दिलाए, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए गुरुजी की रजामंदी से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। मैंने गुरुजी को बोला था मेरे 89% दिलाना, गुरुजी ने मेरे को 88% दिलाए थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स गुरुजी ने दिलाए। और जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन मंदिर में छोटी सी पार्टी भी दी गुरुजी की रजामंदी से। पर उस वक्त पता नहीं क्या हो गया कि मेरे को फिर ना ऐसे अंदर ही अंदर लगा कि नहीं, ये मेरी मेहनत से मार्क्स आए हैं। मैंने गुरुजी के ऊपर शक करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये मार्क्स तो मेरी मेहनत से आए हैं, गुरुजी ने तो कुछ किया नहीं। ऐसा मैं सोचने लगी। फिर सब जैसे मेरे को घर में भी बोलते थे कि गुरुजी ने तेरे को नंबर दिलाया, गुरुजी ने। मेरे को पता नहीं क्यों जेलसी सी मचने लग गई। मैंने कहा नहीं, ये नंबर मेरी मेहनत से आए, गुरुजी ने कुछ नहीं करा। ऐसे होने लग गया। फिर भी मैं मंदिर जाती थी। मेरा रिज़ल्ट आया था मई 2018 में। मैं मई जून तक मैं मंदिर जाती थी रेगुलरली, या बीच में आई थिंक मिस हो गया, बट मैं रेगुलरली मंदिर जाती थी गुरुजी के। उसके बाद फिर कुछ महीनों के लिए मेरा गुरुजी के मंदिर जाना छूट गया। शायद मैंने गुरुजी पे शक किया, इसीलिए गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाना छोड़ दिया। उसके लिए सॉरी गुरुजी, मैंने आप पे शक किया था, सॉरी। उसके बाद फिर कुछ महीने मेरा मंदिर जाना छूट गया। उसके बाद 2018 में ही नवंबर में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब, उससे पहले मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी। हम तब घर पे नहीं थे। रात को मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वो खुद ही हॉस्पिटल गए थे। तो तब मेरे फादर गुरुजी को नहीं मानते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि गुरुजी क्यों है। हमने घर में गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप चुपचाप पर्स में रखा हुआ था, एक ही स्वरूप था। तब मेरे फादर नहीं मानते थे गुरुजी को। फिर उसके बाद नवंबर में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब होने से आई थिंक 2-3 दिन पहले, या दिवाली के दिन था, हाँ दिवाली का दिन था, मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। मेरी उस दिन बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं फिर भी गुरुजी के वहाँ मत्था टेकने गई थी। उसके बाद अगले 2 दिन दिवाली के भाई दूज था 2 दिन बाद, और उसके नेक्स्ट डे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मेरे को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं 10 डेज़ तक हॉस्पिटल थी, पर वहाँ पे गुरुजी ने मेरा पूरा ध्यान रखा। मेरे फ़ोन में ही गुरुजी का मैंने स्वरूप निकाल रहा था, क्योंकि हमारे पास एक ही स्वरूप था, वो घर पे था। तो और उस टाइम शायद ध्यान भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने अपने फ़ोन में ही गुरुजी का जो येलो छोले वाला है वो स्वरूप गूगल से डाउनलोड करके रख लिया था। और जब मैं हॉस्पिटल में होती थी, रात को जब मैं सोती थी, मैंने अपना फ़ोन इस मोड पे डाल दिया था कि मेरा फ़ोन बंद ही नहीं होगा रात को।
तो रात को पिलो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख देना या पिलो के ऊपर स्वरूप रख देना और सो जाना। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ हो, मैं अब सो रही हूँ। और वो फ़ोन सारी रात मेरा ऑन रहता था। गुरुजी मतलब गुरुजी वो उस वक्त मेरे साथ होते थे। मैंने गुरुजी पे इतना शक भी किया बट फिर भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जिस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, जब मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मन में सिर्फ जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी बचा लो, ऐसे ही निकल रहा था। बहुत ज़्यादा पेन था उस वक्त। गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने मुझे ठीक किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जब मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी, मैंने बोला मैं जय गुरुजी बोल रही थी। मेरे को उस वक्त गुरुजी का मंत्र जाप नहीं पता था। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे को नहीं पता था ये मंत्र जाप है। जब मंदिर जाती थी वहाँ पे ना ऊपर लिखा वो आता था, मीन्स एक प्लेट थी वो चलती रहती थी, आता था, बट मेरे को नहीं पता था ये मंत्र जाप है गुरुजी का। बस इतना पता था जय गुरुजी जय गुरुजी ही बोल रही थी। ये मेरे को मंत्र जाप आई थिंक काफ़ी बाद या 2018 के एंड में ही पता चला था कि ये गुरुजी का मंत्र जाप है। तो बस गुरुजी ने मेरे को ठीक किया। हॉस्पिटल में भी गुरुजी के मेरे ना फादर के मुंह से निकल गया कि ना तेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, एक काम कर तू गुरुजी के भजन चला ले, अपना माइंड डाइवर्ट कर, पॉजिटिव सोच, क्योंकि हमें जब बीमार होते हैं तो हमें पॉजिटिव सोचना पड़ता है, सोचना ही चाहिए, पड़ता नहीं है। तो मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी गुरुजी के भजन से। धीरे धीरे मेरे को गुरुजी के मैं वहाँ भजन सुनती थी, हॉस्पिटल में धीरे धीरे सुनती रहती थी, चलते रहते थे गुरुजी के भजन। मैंने डाउनलोड कर लिए थे कि मैं गुरुजी के भजन ही सुनूं, और गुरुजी ने मेरे को उन भजन से ही अपने से कनेक्ट किया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना उन्होंने मुझे अपने से कनेक्ट किया। और जब मैं हॉस्पिटल से घर भी आ गई तो रोज़ रात को मतलब मेरा एक रूटीन बन गया था कि मेरे को गुरुजी के भजन प्ले करने हैं सारे जितने मैंने सेव कर रखे हैं, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। और मेरे को खुद भी नहीं पता चला था कि वो मेरा एक सत्संग बन गया। मीन्स उसमें स्टार्टिंग से शब्द शुरू हो रहे हैं, मेरे को तब नहीं पता था वेलकम सॉन्ग, गुरबानी, उसके बारे में मेरे को कोई कुछ नहीं पता था क्योंकि मैंने कोई सत्संग भी अटेंड नहीं किया था। बट लेकिन गुरुजी ने एक उसी को ही यूट्यूब पे जो मैंने डाउनलोड किए थे अपने सत्संग, उसी में ही एक सत्संग बना दिया। भजन चलते थे उसमें, कुछ पहले आई थिंक 5 to 6 भजन प्ले होते थे। उसके बाद एक शुक्राना भजन मैं सुनती थी ज़रूर, सोनिया अरोड़ा जी का जो है वो भजन सुनना है। और एक उससे पहले या आई थिंक लास्ट में मैं सुनती थी हत्ता दियाँ लकीरा वाला। ये 2 भजन तो मेरे मस्त थे कि ये लास्ट में सुनने हैं। गुरुजी ने इसी को एक सत्संग बना दिया कि शुक्राना भी हो गया और भजन भी हो गए। मेरा रोज़ ऐसे सत्संग कराते थे। मेरे को उस टाइम नहीं पता चलता था कि ये सत्संग है, पर जब मैं आज इसके बारे में सोचती हूँ तो तब मेरे को पता चलता है कि गुरुजी ने मेरा ये सत्संग कराया और मेरे को उस सत्संग से मेरी जल्दी जल्दी रिकवरी करी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और जब मैं थोड़ा ठीक भी हो गई तो मैं इधर पास में जो अपने घर के मंदिर है, मैं वहाँ गुरुजी का शुक्राना करने गई। वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद भी ले गई। पर जैसे ही मैं वहाँ मंदिर गई, मेरे को ना अजीब सा लगा बॉडी, मतलब अजीब सा नहीं, अच्छा लगा कि मेरी बॉडी ठीक हुई है। अंदर पेन मेरे को चेस्ट में बहुत रहता था, अब भी होता है, पर गुरुजी ने इतना मेरे को ब्लेस कर रखा है कि मैं ठीक हूँ अभी गुरुजी की रज़ामंदी से। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ जब मेरे को जल प्रसाद मिला वो मैं घर ले गई। मैं जब घर आई मेरे को लगा हाँ मेरी बॉडी में कुछ ठीक हुआ है अंदर, मतलब गुरुजी ने मेरी आधी प्रॉब्लम वहीं अपने पास ले ली थी। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा गुरुजी ने मेरा कॉलेज में भी एडमिशन गुरुजी ने ही कराया था, पर वो मेरे को उस टाइम कुछ समझ नहीं आया कि वो गुरुजी ने ही कराया है। मैं कॉलेज जब ज्वाइन किया, मेरा जिस कॉलेज में एडमिशन हो गया था, मैं उस वक्त इतना रोई थी, घर आके इतना रोई। फ़ीस अभी पे करनी रहती थी बट एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो चुका था कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं जाना, मेरे को ये कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को नहीं जाना।
जिस साइबर कैफ़े वाले भैया ने मेरा ये एडमिशन का पूरा प्रोसेस जो किया था, मैं रात को फिर उनके पास गई। मैंने कहा मेरे को अपना एडमिशन कैंसिल कराना है इस कॉलेज में, मेरे को नहीं जाना इस कॉलेज पे। तो वो कहते क्यों नहीं जाना, ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, आप जाओ इस कॉलेज में। पर मैं फिर भी नहीं मानी, मैंने कहा इस कॉलेज में नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कैंसिल नहीं कर सकता, इस कॉलेज अच्छा है, आप मत कराओ। मेरे को बहुत समझाया, उन भैया की वाइफ ने भी बहुत समझाया, बट मैं नहीं मानी। तो मेरे पापा ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं कल तेरे को एक दूसरे कॉलेज लेके चलता हूँ, अगर वो वाला कॉलेज पसंद आ गया तेरे को तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन करा दूँगा, वरना इस कॉलेज में हम जाके फ़ीस पे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट डे वो कॉलेज देखने गई, जो दूसरा मेरे को कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके जो मैं जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ उसके कंपैरिजन में वो कॉलेज बहुत बेकार था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और फिर मेरा फाइनली उसी कॉलेज में एडमिशन हुआ जहाँ मेरा गुरुजी ने लेख लिखा था, बहुत बहुत शुक्राना। वो कॉलेज भी गुरुजी से ही लिंक है। वो कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। वो सिख कॉलेज है और वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, बहुत अच्छा। मतलब गुरुजी ने मेरे को अपने से और कनेक्ट करना था, इसीलिए उन्होंने मेरे को उस कॉलेज में भेजा जहाँ पे खुद गुरुजी विराजमान है, क्योंकि वाहे गुरुजी भी गुरुजी ही हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, मेरे को उस कॉलेज में मैं इतना गई नहीं, आई थिंक मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही कॉलेज ज़्यादा गई, और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत और फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा बहुत। बाकी टाइम मैंने पूरा कॉलेज अपना घर पे ही निकाला है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने अपने एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सेकंड सेमेस्टर में मेरे को डर लगता था कि मेरे को चेस्ट में वापस दर्द होगा, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, तो मैं सेकंड सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत ही कॉलेज गई, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जब थी तो मेरे फादर की बहुत तबीयत ख़राब थी, बट उस टाइम गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रखा था, इतना ब्लेस। मेरे फादर की तबीयत ज़रूर ख़राब थी, पर गुरुजी का पूरा साथ था, पूरा मतलब A to Z जो था सब गुरुजी ने कराया, कैसे मेरे फादर को भी ठीक करा, सब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर थर्ड सेमेस्टर में भी मैं कॉलेज नहीं जा पाई, और थर्ड सेमेस्टर में ना क्या हुआ था, मेरे को थर्ड सेमेस्टर में अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देने थे, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर में जो छूट गए थे, जो नहीं दे पाई थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी, वो एग्ज़ाम मिला के मेरे को 8 to 9 एग्ज़ाम एक साथ देने थे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हो रहे थे। आई थिंक 8 to 9 एग्ज़ाम मेरे को लिखने थे, और मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ना थर्ड सेमेस्टर का पढ़ रखा ना फर्स्ट सेमेस्टर का, पर गुरुजी ने मेरे को सारे एग्ज़ाम्स में पास कराया, सारे एग्ज़ाम्स में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उस टाइम का एक बहुत अच्छा सत्संग है गुरुजी का। थर्ड सेमेस्टर में मेरे पास ना एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर का। कंप्यूटर मतलब बेसिक कंप्यूटर तो मेरे को आता है, बट उसमें वो जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर बहुत डीप सिखाते हैं, ये चीज़ वो चीज़, तो मेरे को नहीं आती थी। और मैंने मुश्किल से 1 या 2 क्लासेस या 3, आई थिंक इतनी ही क्लासेस अटेंड की होगी पूरे सेमेस्टर में, और मेरे को कुछ नहीं पता था। जब मेरा प्रैक्टिकल होना था कंप्यूटर का एग्ज़ाम का, तो उससे 20 डेज़ या 15 डेज़ पहले मैंने अपनी फ्रेंड से सारे नोट्स लिए थे कि कैसे करना है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। और उस वक्त मेरे घर पे कोई सिस्टम नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था, पर वो किसी भी तरह गुरुजी ने अरेंज कराया। मैंने अपने कज़न से लिया, अपने टीचर से थोड़े दिन के लिए लिया, उसी पे मैं प्रैक्टिस करती थी। अब जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैं 45 मिनट्स पहले ही कॉलेज पहुंच गई थी कि जल्दी पहुंच जाऊंगी, थोड़ा पढ़ भी लूँगी। मैं जहाँ पे कंप्यूटर लैब था उससे मैं थोड़ी ही दूर बाहर गुरुद्वारे के सामने ही बैठ गई थी कि मैं यहीं पे बैठ के अपना पढ़ लेती हूँ थोड़ा। अब सब ना जल्दी जल्दी जाने लग गए। अब मेरे को नहीं पता था कि 15 मिनट्स पहले ही हमें एंटर होना होता लैब में। तो मेरे को मेरी फ्रेंड बुलाने आई, कहती चल अभी जाना है। मैंने कहा नहीं, अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, मैं बाद में आती हूँ।
अब जैसे ही पूरा टाइम हुआ मैं लैब के बाहर चली गई और मैंने देखा कि लैब में सब बैठ गए हैं। तो मैंने कहा मैम मेरा इसी लैब में और मेरा फर्स्ट रोल नंबर नहीं मेरा सॉरी सेकंड रोल नंबर था जो लैब में था, तो मेरे को वहाँ बैठना। फिर मैंने देखा मेरी सीट पे कोई और बैठा हुआ है, तो उन्होंने कहा आप लेट हो गए हो, आप लैब में एंटर नहीं कर सकते। मन में इतना टेंशन आ गया, इतना टेंशन, बस गुरुजी बोल रही, गुरुजी क्या करूँ, गुरुजी मेरा पेपर छूट जाएगा। पर मैंने मैम से ही बोला, मैम कहती कुछ नहीं हो सकता, आप दूसरी लैब में जाओ। उसके साथ में ही एक दूसरी छोटी सी लैब है, तो मैं वहाँ गई। वहाँ पे टीचर ने एंटर नहीं करने दिया। वहाँ भी थोड़ी बातचीत करके गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो। और मैं 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लेट थी, बट लेकिन मेरे को एंट्री लैब में मिल गई। मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप था। मेरे को वो पॉकेट स्वरूप स्वाति आंटी के घर से मिला था। उनके घर में सत्संग पे गई थी और उन्होंने ही वहाँ पे स्वरूप दिया था, तो वो वाला स्वरूप मेरे पास था, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप। मैं वो अपनी पॉकेट में लेके लैब के अंदर एंटर हुई। तो वहाँ क्वेश्चन पेपर पढ़ा। मेरे को मुश्किल से 10 नंबर या 12 नंबर का पेपर आता था। मेरे को बाकी कोई पेपर नहीं आता था, पर गुरुजी ने मेरे को उसमें भी पास कराया। उस पेपर में जो मैं सब्जेक्ट मतलब मेरे को आता नहीं था, वो सब्जेक्ट भी गुरुजी कैसे पास करा देते हैं बिना पढ़े, वो तो गुरुजी की लीला है, वही जानते हैं। एक उसमें क्या हुआ, एक ना क्वेश्चन आया, उसमें ना हमें रैंडम नेम्स लिखने थे। आई थिंक 4 से 5 कुछ नेम लिखने थे। उस वक्त पता नहीं क्या हो गया, कोई नेम ही याद ना है किसी का। एकदम दिमाग एकदम माइंड ब्लैंक हो गया कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या नेम लिखूं। और उस वक्त मेरे को उसमें हमें नेम, एड्रेस और प्लेस ऑफ बर्थ ऐसा ही कुछ लिखना था। तो मेरे को एक नेम याद आया, गुरुजी का नेम। गुरुजी का नेम मेरे को पता था कि गुरुजी का नेम निर्मल सिंह है। मैंने वही नेम लिख दिया, निर्मल सिंह गुरुजी का, और साथ में एड्रेस था, मैंने एड्रेस भी डुगरी ही डाल दिया। और गुरुजी ने सिर्फ अपना नेम लिखा के मेरे को वो पेपर में पास कराया, जिसकी मैं एकदम उम्मीद छोड़ चुकी थी। मेरे को था मैंने इस पे पक्का फेल होना है, मेरे को दोबारा देना पड़ेगा। पर गुरुजी ने सिर्फ अपना नेम लिखवा के वो मेरा पेपर पास कराया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सिर्फ यही पेपर नहीं, मेरे 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर दोनों गुरुजी ने बहुत अच्छे से पास कराए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का, हर चीज़ का शुक्राना। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। बहुत शुक्राना। आज गुरुजी मेरे से अमृत वेला में सत्संग शेयर करा रहे हैं। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। मैं बाहर शांति में आई हूँ कि मेरे को गुरुजी का सत्संग शेयर करना है। मेरे को रोहन अंकल ने आई थिंक 1 वीक पहले ही कहा था कि आंटी अब अपना ऑडियो सत्संग शेयर करना, पर मेरे एग्ज़ाम्स भी अभी चल रहे हैं, अभी चल ही रहे हैं, बट स्टिल मैंने कभी कर दूँगी। पर लेकिन अभी जब मैं अपना जल प्रसाद ब्लेस करा रही थी गुरुजी से, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी की आज्ञा है कि अपना सत्संग शेयर करना है और मैं वो नहीं कर रही हूँ, तो ये मैं गलत कर रही हूँ। गुरुजी ने कुछ आदेश दिया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, तो सबसे पहले मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा मैं अभी वैसे भी मैं लेट सोती हूँ, तो आज गुरुजी मेरे से अमृत वेला करा रहे हैं अपना सत्संग शेयर करा के। और आज सत्संग शेयर ऐसे हो रहा है, मैं नीचे बैठी हूँ, एक स्टूल पर मैंने कपड़ा बिछाया और गुरुजी का स्वरूप यहाँ रख दिया है। बाहर हूँ मैं एकदम रूम से, कि मेरे को ऐसा लगे कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे से अमृत वेला भी आपने कराया। बहुत बहुत शुक्राना हिदायत बख्शी। कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।